हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 10 तक का मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से मैंने आपको कहा था मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो अब हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इस तरीके से दो ब्रैकेट्स में दिए हैं। अब कई बच्चों को इन ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया था। उसके बाद इसमें आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म नहीं दी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, जैसे इसमें ये दिया है, डायरेक्ट तो नहीं दी है, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म तक ले जाएंगे और फिर वहां से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज निकालेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था। पहले इसका मल्टीप्लाई करना सीखें। जब भी इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन आए आपको ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं ध्यान से सुनिएगा। आप केवल एरो बना लिया करिए। इस x का पहले उस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। x का दोनों में हो जाएगा, उसके बाद इस वाले 1 का दोनों में भेजेंगे। इज दैट क्लियर? समझना, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2x में जाएगा, साथ में साइन भी आप लिया करिए। x का यहाँ पर 2x में जाएगा तो x का भी साइन यहाँ प्लस का है, 2x का भी साइन प्लस का है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस का ही रहेगा, और x इंटू एक्स और x इंटू 2x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x का यहाँ पर जाएगा 8 में, तो x का साइन प्लस का है और 8 का साइन प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और x इंटू 8 क्या हो जाएगा 8x। x का दोनों में हो गया ना। अब बारी आएगी 1 की। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2x में, तो 1 का साइन क्या है प्लस, और 2x का साइन भी क्या है यहाँ पर प्लस, तो 1 इंटू 2x क्या होगा, प्लस का ही 2x होगा। अब इसके आगे कौन सा साइन आएगा, कैसे चेक करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा 8 में, तो 1 का साइन है प्लस और यहाँ पर 8 का साइन है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8। जैसे ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एरो बना के। इज दैट के लिए अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 3 जा 21 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही ईजी, 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लो। ये x वाले टर्म्स तो सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान रखना ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें आप x स्क्वायर वाला टर्म ऐड मत कर देना। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पढ़े हैं ना आपने पहले, तो 8x प्लस 2x आपका 10x होगा। x इसमें केवल x वाले टर्म ऐड होंगे, x स्क्वायर वाला टर्म ऐड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। कई बच्चे x स्क्वायर को भी इतने तेज होते हैं, वो उनको भी ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर, ये 3x और 7x ऐड हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, और प्लस का क्या है 21। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इन सबको वहां पर भेज दो किसी एक तरफ। 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, जब यहाँ पर आएगा तो वो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 10x एज इट इज लिख लो, यहाँ का 10x जब इधर आएगा तो वो माइनस का 10x हो जाएगा। यहाँ का प्लस 8 एज इट इज लिख लेंगे, और ये 21 जब यहाँ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ के सारे टर्म्स वहाँ लेगा तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं इक्वल में, तो क्या बचा 0। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 1x स्क्वायर तो बचेगा। 10x में से 10x तो ये कट गया, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, प्लस 8 माइनस 21 में से आपका जब प्लस 8 और माइनस, अब यहाँ पर आपको इंटीजर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं इंटीजर्स के प्लस माइनस में, जो माइनस साइन भूल जाते हैं। यहाँ पर आपका इनको सॉल्व करेंगे तो आपका -13 आएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इस 13 को जब आप वहाँ भेजेंगे, इस 13 को वहाँ भेजेंगे तो वहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है एक्स स्क्वायर है, ये मैंने सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। मतलब इसमें रूट्स आपके जो है √13 प्राइम नंबर्स के रूट्स आ रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने सही किया है। 2x, हाँ ये तो मैंने ठीक किया है, इतना सोचने की। इसमें मैं एक्चुअल में प्राइम नंबर आ रहा है, तो मैंने कहा ऐसे रूट्स कैसे आ सकते हैं। चलिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जो भी नंबर है उस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आ जाएगा उसमें प्लस माइनस लग जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू एक प्लस √13 हो सकती है, और x की एक वैल्यू माइनस √13 हो सकती है, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। x की ये दो वैल्यूज निकालनी आ गई है ना, समझ आया है ना आपको। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं जिसको मैं आपसे कहूँ सॉल्व करो, इसमें तो आसानी से सॉल्व हो गया है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आपको इस तरीके का रूट्स भी आ सकते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11th आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12th में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 12th में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इन्होंने दे दिया ए प्लस बी और ये एक्स प्लस का ए बी। एक्चुअल में बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बच्चे इससे घबरा जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत कुछ भी नहीं करो, आप इसमें केवल मल्टीप्लाई करा दो इस x को और माइनस साइन को, इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दो बस, तो ये आ जाएगा आपका x a में जाएगा और माइनस साइन a में जाएगा तो माइनस का ax हो जाएगा, फिर x b में जाएगा और माइनस साइन जाएगा तो ये माइनस का bx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस का ab इक्वल में 0। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल कॉमन निकालना है फैक्टराइज की तरह, ठीक है। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, यहाँ से और यहाँ से आपको x कॉमन दिख रहा है ना, आप यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से x कटेगा तो यहाँ से a बच जाएगा। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, b दिख रहा है ना, माइनस का यहाँ से आप b कॉमन निकाल लो तो यहाँ से क्या बचा है x बचा है। अब देखो जब भी कॉमन निकालने में यहाँ माइनस का साइन होगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? b कॉमन निकाला है ना माइनस का b तो यहाँ से x बचा। अब यहाँ से क्या बचेगा, b कॉमन निकाला है, संग में माइनस भी निकाला तो ये प्लस था, प्लस बन जाएगा माइनस, और b तो निकाल चुके हैं तो यहाँ से क्या बचेगा a। जब भी आप फैक्टराइज करेंगे कॉमन निकालेंगे, ध्यान रखना ये ब्रैकेट सेम आएंगे। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं फिर आप गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को आप सुधार करें, ठीक है। अब इन दोनों में आपके ब्रैकेट्स कॉमन दिख रहे हैं ना x माइनस ए, तो यहाँ से आपका x बचेगा और यहाँ से आपका b बचेगा। बस ये आपके रूट्स आ गए, दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू a आ जाएगी और x की एक वैल्यू आपकी b आ जाएगी। ये आपके दो रूट्स हैं, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने आपको दिया है x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दिया माइनस का 4 x प्लस का 3 और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। मैं आपको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद से करेंगे। इस a प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको ओपन करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ टर्म्स निकल के आएंगे, बाद में देखेंगे कौन से टर्म्स इसमें ऐड हो रहा है, जो ऐड हो रहा है उनको ऐड करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको बनाएंगे आप। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ टर्म्स जो सॉल्व हो रहे हैं उनको करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म्स में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको, एक सेकंड ये ब्लर हो रही है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ये ब्लर क्यों हो रही है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो सिखाया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में भी वैसा ही है, बस इन्होंने क्या किया फ्रैक्शन में करके दे दिया। आपको क्या क्वेश्चन दिया, 3x माइनस के 2 के अपॉन में दिया 2x माइनस का 3 और इक्वल में दिया 3x माइनस का 8 अपॉन x प्लस का 4। कुछ भी नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है जब भी ऐसे क्वेश्चन है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वहाँ पर 3x माइनस 2 के पास क्या पहुँच गया, x प्लस 4, और यहाँ पर 3x माइनस 8 के पास क्या आ गया आपका 2x माइनस का 3, ठीक है। और इनको मैंने सॉल्व करना ऊपर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में सिखाया है ना, तो इनको आप सॉल्व करिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और नहीं बनेगी तो कुछ ना कुछ कैंसिल होकर इस तरीके से सॉल्व होकर निकल आएगा जैसे ऊपर रूट्स आए थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपसे आई डेफिनेटली मतलब आपसे आसानी से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि रूट्स इसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा, और इसमें एक समझाने वाली बात क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। रूट्स में इसमें थोड़ा फास्ट निकालूंगा बिकॉज वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। बेटा फिर से सुन लीजिए, प्लस करने पर 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 20। जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर लाना होता है उस चीज़ को समझ लो। उसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, हमें लेकर आना है 20। 20 को हम 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और इसमें ही हमें क्या निकालना है, ऐसे दो नंबर निकालो जिनको प्लस करें तो क्या आ जाए 9 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। 20 तो इनको मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है, लेकिन 20 और 1 को ऐड करने पे क्या 9 आ रहा, नहीं 21 आ रहा, तो हम ये वाले फैक्टर्स नहीं लेंगे। 2 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आ रहा, लेकिन ऐड करने पे 12 आ रहा, तो हम ये फैक्टर्स नहीं लेंगे। 4 इंटू 5 करने पर 20 आ रहा, और 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 भी आ जाएगा, यानी हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 4,5, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं वो समझ लो, मैंने आपको सिखाया हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर हम इसको 4 प्लस 5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस करने पर 5 लाना है ना हमें, और x को बाहर लिखा रहने दो, ठीक है। अब
कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग कर लो, 2x² मल्टीप्लाई कराओ अंदर तो ये एक -4x हो जाएगा, साइन के साथ कराना बेटा तो ये -5x हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बस अब यहाँ से कॉमन निकाल लो इन दोनों में से और इन दोनों में से, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो 2 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, x² और x में से x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या बचेगा, x से एक x कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो एक x तो बचेगा, x से x कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ से 2 बचेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। माइनस इन दोनों में से 5 आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, ध्यान रखना मैंने अभी अभी बताया, जब यहाँ माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और इक्वल में क्या है 0। ठीक है बेटा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ वीडियो में, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपको पढ़ना है तो आप ध्यान से पढ़ें और अपने नंबर लेकर आएँ बोर्ड में। इन दोनों में अगर आप देखें तो ब्रैकेट वाला पार्ट आपका x-2 कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से माइनस का 5 बचेगा और इक्वल में क्या है 0। जब भी इस तरीके से आ जाएंगे तो आपको पता है क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वेट करते हैं, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और x की, और एक बार 2x माइनस 5 को जब आप 0 के इक्वेट करेंगे 2x 5 वहाँ पर जाएगा प्लस में और x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। बेटा ये मैंने इसलिए करके बताया, अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए रूट्स तो आपके आ गए, लेकिन अगर आप देखें तो बुक में आपको फर्स्ट पार्ट में दिया x बिलोंग्स टू, इसको बेटा बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और n का मतलब यहाँ पर होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, यानी x की क्या वैल्यूज होंगी। अगर आप देखें तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 2 और एक आ रही है आपकी 5/2। अगर आप ध्यान से देखें भाई, इन्होंने तो कहा है x जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर आप सबको पता होना चाहिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन क्या इसमें कोई पॉइंट का या कोई फ्रैक्शन ऐसा कोई नंबर है, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे 1 से स्टार्ट होते हैं जो भी नंबर, वो आपके आते हैं नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन हमारे पास जो दो वैल्यूज आई उसमें उसमें एक तो 2 है नेचुरल नंबर, लेकिन एक तो फ्रैक्शन में, ये एक रेशनल नंबर है। समझ आ रहा है, और नेचुरल नंबर में रेशनल नंबर बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारी इसमें जो आंसर होगा बेटा, इसमें जो सॉल्यूशन होगा एक्स की एक ही आंसर आपका मैच करेगा, एक्स इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। सेकंड पार्ट में जो इन्होंने कहा वो कहा एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का यहाँ पर मतलब है रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शन के नंबर भी आ सकते हैं, जैसे कि 3/4 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है आपका, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 भी हो सकता है, इस तरीके की। क्यों ये क्यों होंगे रेशनल, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। P/Q के फॉर्म का जो भी नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पर हमारे ये जो दो वैल्यूज हैं इसमें दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 2 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो एक आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर 5/2 ये तो आई है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसमें हमारे दोनों आंसर इंक्लूड हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको समझाया, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुड बाय।